आज के मुख्य समाचार। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को मुंबई हाई कोर्ट से मिली जमानत। बीमा राशि हड़पने वाले ने अपनी ही मौत की फिल्मी कहानी रच डाली। 17 साल की लड़की से प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध के बाद हुई गर्भवती। लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वालों को टिकट न मिलने से फैली नाराजगी। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की जमानत की अर्जी को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने इस मामले में सह अभियुक्त मुनमुन धमीजा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन न्यायालय से आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों आज जेल से मुक्ति नहीं मिली। अब उन्हें शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा किया जा सकता है। एनसीबी ने कोर्ट के सामने 8 दमदार दलीलें रखी, लेकिन मुकुल रोहतगी की 2 दलीलों ने पूरा सीन ही बदल दिया। पहला, आर्यन कई पैडलर से संपर्क में है। कुल 12 लोगों का ग्रुप क्रूज पर जाने वाला था, जिसमें से 11 को एनसीबी ने पकड़ा। दूसरा, इस मामले में पकड़े गए अजीत कुमार ड्रग्स पैडलर है, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया है और यह आरोपी नंबर 17 है। तीसरा, अनिल सिंह ने रिया और शोविक चक्रवर्ती मामले का हवाला दिया कि दोनों को इस सेक्शन में जमानत नहीं मिली थी, इसलिए आर्यन को भी नहीं मिलनी चाहिए। चौथा, इस मामले में सेक्शन 28 लगाया गया है क्योंकि आर्यन इस पूरी षड्यंत्र का हिस्सा थे। एक कमर्शियल क्वांटिटी में डील अटेम्प्ट हो रहा था। पांचवा, अरबाज आरोपी नंबर 2 आर्यन का बचपन का दोस्त है। क्रूज पार्टी से पहले दोनों आर्यन के घर से निकले और क्रूज टर्मिनल्स पर पहुंचे, तब उन्हें पकड़ा गया। छठा, एनसीबी ने कहा कॉन्सिप्रेंसी के मामले में जमानत देना जरूरी नहीं है। सातवां, ड्रग्स डीलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने जघन्य अपराध कहा है। मुकुल रोहतगी की 2 दलीलें। एक, साजिश साबित करने के लिए कोई तथ्य मौजूद नहीं है। दूसरा, मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? उन्होंने ही आर्यन को क्रूज पर इनवाइट किया था। आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है। जमानत की अर्जियों पर न्यायालय में सुनवाई आज तीसरे दिन अपराह्न 3 बजे सुनवाई शुरू हुई थी और फैसला करीब 4:45 पर आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्यन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध भी कराते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस मात्रा में ड्रग्स मिली है उससे साफ है कि वह नशीले पदार्थों के तस्करों के संपर्क में रहे हैं। सिंह ने सवाल उठाया कि ये बात बार बार पूछी जा रही है कि हमने ड्रग्स सेवन की जांच नहीं की है। यह मामला इस बात को लेकर है कि आर्यन के पास ड्रग्स पाई गई है। सिंह ने कहा कि जब आर्यन ने ड्रग्स का सेवन नहीं किया है तो उसकी चिकित्सकीय जांच का सवाल ही नहीं उठता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक शख्स ने बीमा की राशि हड़पने के लिए अपनी मौत की फिल्मी कहानी रच डाली, लेकिन पुलिस ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शख्स ने अपनी कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहले अपने हमशक्ल को मौत के घाट उतारा, फिर दोस्तों की मदद से उसके शव को खुद का बताकर बीमा की राशि लेने की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार अहमदनगर पुलिस ने इस संबंध में 54 वर्षीय प्रभाकर भीमाजी वाघचोरे और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। वाघचोरे कुछ वक्त पहले ही अमेरिका से भारत लौटा था। यहां उसने अपनी मौत का ड्रामा रचा ताकि इंश्योरेंस की $5 मिलियन की रकम हड़प सके। आरोपी ने सबसे पहले अपने जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति की पहचान की, फिर कोबरा से डसवाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी वाघचोरे ने जिसकी हत्या की उसकी पहचान 50 वर्षीय नवनाथ यशवंत अनाप के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि नवनाथ बेगड़ था। इसी का फायदा उठाते हुए वो पीड़ित को लालच देकर किसी सुनसान इलाके पर ले गया और वहां सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद तय प्लान के तहत प्रवीण नामक व्यक्ति ने खुद को वाघचोरे के भतीजे के रूप में पेश किया और नवनाथ के शव को वाघचोरे का शव बताया। यहां तक सब कुछ ठीक था। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव प्रवीण को लौटा दिया गया, लेकिन जब बीमा कंपनी के अधिकारियों ने पूछताछ की तो उन्हें कुछ शक हुआ। अधिकारियों ने पुलिस को इससे अवगत करवाया।
और पुलिस ने सच्चाई खुद निकाली। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो एक के बाद एक कई ऐसी बातें सामने आई जिससे उसका शक और गहरा होता गया। सच्चाई की तलाश में जब पुलिस ने अहमदनगर के राजूर पहुंची तो उसे पता चला कि जो प्रवीण खुद को वाघचोरे का भतीजा बता रहा है, उसकी मौत पिछले साल कोरोना के चलते हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने प्रभाकर भीमाजी वाघचोरे के फोन रिकॉर्ड खंगाले, जिनसे यह साफ हो गया है कि वो जिंदा है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। मुख्य आरोपी वाघचोरे 20 साल अमेरिका में रहने के बाद पिछले साल जनवरी में ही वापस लौटा था। उसने अमेरिका की बीमा कंपनी से $5 मिलियन का बीमा करवाया। केरल के मल्लापुरम में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 17 साल की लड़की प्रेमी के साथ कथित शारीरिक संबंध के बाद गर्भवती हुई और घर में ही YouTube वीडियो देखकर बच्चे को जन्म दिया। परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं आरोपी प्रेमी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके मां और बच्ची को मंजेरी के राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया गया और दोनों स्वस्थ हैं। पुलिस ने बताया कि लड़की और उसके बच्चे की देखभाल आरोपी का परिवार कर रहा है, लेकिन वह इसे दुष्कर्म के मामले के तौर पर ले रही है क्योंकि उसकी उम्र केवल 17 साल है। युवक को पॉस्को एक्ट और आईपीसी की धारा 376 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि यह मामला जिले के कोटाकल पुलिस थाने के अंतर्गत आया है। उन्होंने बताया कि लड़की ने 20 अक्टूबर को अपने ही घर में YouTube देखकर बच्चे को जन्म दिया और उसका गर्भनाल काटा। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि उसने प्रसव के दौरान कोई बाहरी मदद नहीं ली है। उन्होंने बताया कि लड़की के माता पिता को घटना की जानकारी 22 अक्टूबर को तब हुई जब उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। दरअसल लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके माता पिता दृष्टि बाधित है, इसलिए उन्हें बच्ची के गर्भवती होने का पता नहीं चला। लड़की और 21 साल के युवक के बीच कुछ समय से प्रेम संबंध चल रहा था। लड़की की 18 साल उम्र होने पर दोनों की शादी करने की योजना थी। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में यात्रा के लिए सिंगल टिकट बंद किए जाने से लोगों में नाराजगी फैली हुई है। ज्ञात हो कि लोकल ट्रेन में सिंगल यात्रा टिकट जारी न किए जाने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के उपनगरीय स्टेशनों पर लोकल का सिंगल टिकट न दिए जाने से यात्रियों ने नाराजगी दिखाई। उल्लेखनीय है कि बुधवार तक आवश्यक श्रेणी के कर्मचारी और अन्य लोगों को सिंगल टिकट जारी किया जा रहा था, लेकिन राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी एक पत्र में शर्तों के अनुसार रेलवे को मासिक, त्रैमासिक और छमाही लोकल पास दिए जाने का निर्देश दिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पत्र में सिंगल टिकट जारी करने का निर्देश नहीं दिया गया है, इसलिए आवश्यक यात्रियों समेत वैक्सीन की 2 डोज ले चुके लोकल यात्रियों को भी सिंगल टिकट जारी नहीं किया जाएगा। गुरुवार को कल्याण, डोंबिवली, थाने स्टेशनों पर सिंगल टिकट लेने के लिए बुकिंग क्लर्क और यात्रियों में तीखी नोकझोंक हुई। यही स्थिति पश्चिमी रेलवे के स्टेशनों पर भी रही। यात्रियों की मांग है कि वैक्सीन की 2 डोज लेने वाले लोगों को सिंगल टिकट जारी किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में ऐसे यात्री हैं जो सप्ताह में 1-2 दिन ही लोकल यात्रा करते हैं। इसके अलावा अस्पताल या अन्य अत्यावश्यक कार्य के लिए यात्रा करने वालों को सिंगल टिकट नहीं मिल रहा है। शर्तों के अनुसार आम यात्रियों को भी सिंगल टिकट जारी करने की मांग हो रही है। रेल प्रशासन ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्णय लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।